गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैचित्र में असम से आज हम पढ़ेंगे नेपाली भाषाएं गोरखा। नेपाली भाषी जन समुदाय आर्य मंगोल किरात की का मिश्रित जन समुदाय है। भारत के नेपाली भाषा लोगों को गोरखा के नाम से भी जाना जाता है और विद्वानों का यह मानना है कि खस जाति से अधिकांश नेपालियों की उत्पत्ति हुई है। नेपाली भाषी व गोरखा लोग असम के प्राचीन निवासी हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार असम में नेपाली भाषी लोगों की तादाद काफ़ी संख्या में थी। इसके अलावा तमांग के लोगों की तादाद भी 2000 से ज़्यादा या लिम्बू लोगों की तादाद 700-800 और राय लोगों की तादाद 1000 या 11000 माफ़ कीजिएगा 1000 या 1100 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा की लगभग था। इस समुदाय की कुल आबादी 6 लाख के करीब था। इस समुदाय के काफ़ी लोगों ने भाषा के तौर पर असमिया को दर्ज कराया था या फिर ये लोग मातृभाषा की जगह असमिया भाषा को ही अपना लिया था और अपनी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने का भी इन्होंने फैसला किया था। असम में जो निवास कर रहे थे उन लोगों के बारे में इतिहास प्राचीन ग्रंथों में इन समुदाय के त्योहारों तथा सांस्कृतिक कर्मकांडों से ये पता चलता है कि गोरखा लोग असम के ही प्राचीन निवासी हैं। लगभग 5000 साल पहले से ही यानी महाभारत के समय से ही नेपाल और असम के बीच पारस्परिक संबंध और प्रवचन था। तब ये समस्त अंचल जम्बूद्वीप या आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। असम के नेपाली भाषी लोग सालाना पितृश्राद्ध में पिंडदान करते वक्त मंत्र के साथ अपने पते का भी उल्लेख कर जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते भारतवर्षे असम प्रांत कहते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कामाख्या मंदिर के निर्माता और प्राग ज्योतिषपुर के राजा नरक का जन्म वर्तमान नेपाल के सुनसरी जिले के वरा क्षेत्र में हुआ था और उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा कराने के लिए नेपाल से एक पुजारी को बुलाया था। बाद में वही पुजारी कामाख्या मंदिर में लाल मोहरिया पंडा के नाम से मशहूर हो गया। असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष तीर्थनाथ शर्मा के अनुसार 15वीं शताब्दी में शंकरदेव के शिष्य नेपाली ब्राह्मण रतिकांत उपाध्याय ने वर्तमान टियोक और नौगांव में नेपाली सत्र की स्थापना की थी। टियोक और नौगांव में समय के चलते चलते उपाध्याय के वंशज असमिया समाज के साथ इस कदर मिल गए कि मानव शास्त्रियों को आज उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। ब्रिटिश और नेपाल के बीच सन 1815 और 16 में हुई सुगोली संधि के तहत नेपाल के नागरिकों के साथ भारत के उत्तर नेपाल का काफ़ी बड़ा हिस्सा शामिल कर लिया गया। सुगोली संधि के बाद ब्रिटिश ने गोरखा रेजिमेंट का भी गठन किया था और कुछ सैनिकों को असम में मान सेना को खदेड़ने के लिए तैयार किया था। असम से मान सेना को खदेड़ने के बाद
1826 में यांडाबू संधि हुई। असम के समाज जीवन में गोरखा लोगों का योगदान। जंगल पहाड़ से भरपूर असम में 19वीं शताब्दी में तेल उद्योग, कोयला उद्योग, रेल पटरियों आदि में काम कराने के लिए उत्तर भारत और नेपाल से अनुबंध के जरिए ब्रिटिश काफ़ी गिरमिटे नेपाली लोगों को लेकर आए थे। ये लोग वापस नहीं लौटे और बाद में आज़ादी के जंग में भागीदारी बने। छबीलाल उपाध्याय, दलवीर सिंह लोहार, विष्णुलाल उपाध्याय, भक्त बहादुर प्रधान, प्रसाद सिंह सुब्बा आदि के नेतृत्व में नेपाली भाषी लोग अंग्रेज आज़ादी का जंग में शामिल हुए थे और इन कारण इन्हें कभी कभार जेल भी जाना पड़ा। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तक असम के नेपाल भाषियों ने अपने जातीय संगठन नहीं बनाया था, बल्कि वे स्थानीय सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों के साथ जुड़ गए थे। 1947 में मुख्यमंत्री गोपीनाथ बर्दले के शासन में ट्राइबल बेल्ट और ब्लॉक का गठन किया गया। तब दूसरी जातियों के तरह नेपाली भाषियों को भी संरक्षित श्रेणी का भी दर्जा मिला। असम की भाषा शिक्षा के क्षेत्र में भी गोरखा जन समुदाय का लोगों का भी बड़ा योगदान है। ये लोग अपनी मातृभाषा की जगह असमिया भाषा को ही इन्होंने अपना लिया। आगे देखते हैं। ये लोग राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी गोरखा पीछे नहीं रहे। असम में कई गोरखा नेता के सांसद बने थे। कई मंत्रिमंडलों में नेपाली भाषी जनप्रतिनिधियों की जगह मिली तथा विधानसभा के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री तक भी बने। इनके उत्सव पर्व, महिलाओं का तीज जो कि पारिवारिक संबंध मजबूत बनाने वाला उत्सव, बड़ा दशे और भाई बहन के प्रेम का तिहार प्रमुख है। ये लोग जो सेलू रोटी और पक्कू वाला मांस बनाते हैं वो बहुत बढ़िया होता है। असम के गोरखा समुदाय के कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों का परिचय भी यहाँ पे दिया गया है। पहला है हमारा छबीलाल उपाध्याय। इनका जन्म 12 मई 1882 में हुआ था। विश्वनाथ जिले के बोड़ीगांग में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीनाथ उपाध्याय था। इन्होंने औपचारिक रूप से माध्यमिक शिक्षा हासिल की थी, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के बल पर और चंद्रनाथ शर्मा, घनश्याम बरुआ, लोकनायक अमीय कुमार दास आदि के साथ सानिध्य में वे आज़ादी की जंग में शामिल हुए। अप्रैल 1921 को जोरहाट में उपाध्याय की अध्यक्षता में असम एसोसिएशन की सभा आयोजित हुई और असम एसोसिएशन की विलय कांग्रेस में किया गया। इनको असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष भी चुना गया था। कांग्रेस में जब वो शामिल हुए तो इनकी वजह से अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार भी किया। सन 1921 में महात्मा गांधी असम आए थे। गांधी के असम आगमन से पहले अंग्रेजों ने राज्य के कांग्रेसी नेताओं को
आज़ादी की जंग से पीछे हटने के लिए काफ़ी प्रलोभन दिया था। उपाध्याय को भी इस तरह के कई प्रलोभन दिया गया। मौजादार, काउंसिलर, बड़लाट आदि बनाने का इनको लालच दिया गया, लेकिन इन्होंने इन सब लालच या प्रलोभनों को ठुकरा दिया और फिर गांधी जी के नेतृत्व के चले रहे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके कारण उन्हें 6 महीने की सजा भी जेल में भुगतनी पड़ी। उन्होंने विदेशी कपड़ों को भी जलाने का अभियान में भी उन्होंने भाग लिया। स्थानीय विश्वविद्यालय स्थापना करने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जेल से लौटने के पश्चात उपाध्याय ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दलबीर सिंह लोहार, इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को दलबीर सिंह लोहार, इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ। डिब्रूगढ़ जिले के खलियामारी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंतराम लोहार था। 15 साल की उम्र में ही वो आज़ादी की जंग में स्वयंसेवक बाहिनी के नाम में शामिल हुए और सन 1930 में कराची में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सभा में असम का प्रतिनिधित्व किया था। कुख्यात कनिंघम सर्कुलर का विरोध करने पर सन 1930 में उन्हें 3 महीने की जेल की सजा भी काटनी पड़ी। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत जैसे नकारात्मक भावों को समाज से दूर करने का में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। वे मजदूर आंदोलन के नेता थे और ट्रेड यूनियन बनाने पर खास ध्यान उन्होंने नहीं दिया। दूसरे विश्व युद्ध के साथ भारत को जोड़ने का विरोध करने की वजह से उनको घर से निकाल दिया गया था और सिर्फ उन्हें ग्वालपारा में रहने की इजाज़त दी गई थी। फिर वे केले की पेड़ की नाव पर सवार होकर ब्रह्मपुत्र के रास्ते चुपके से घर लौट आए थे। वह असम के नेपाली समुदाय के प्रथम विधायक थे। अब है हमारा हरिप्रसाद गोरखाराय। इनका जन्म नागालैंड की राजधानी कोहिमा में और धनराज राय और यशोदा राय की संतान के रूप में हरिप्रसाद का जन्म 15 मार्च 1915 को हुआ। उन्होंने अपने नाम के साथ गोरखा शब्द भी जोड़ लिया था। साहित्य सृजन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी उन्होंने दिया। गोरखा राय ने धन बहादुर सोनार और गोविंद चंद्र पैरो के साथ सहयोग के साथ असम साहित्य सभा की कोहिमा शाखा का भी गठन किया था। असमिया और नेपाली दोनों भाषाओं में साहित्य रचना वाले गोरखा राय सही अर्थों में समन्वयवादी थे। उनकी कहानियों में जनजातियों व गैर जनजातियों के जीवन का एक सौहार्द का चित्रण भी हुआ है। उन्हें अपने नाम के साथ गोरखा शब्द जोड़ने का सुझाव उनके साहित्यकार मित्रदेव महंता ने दिया था। उन्होंने जीवन भर असमिया और गोरखा भाषा साहित्य के विकास के लिए भी कार्य किया। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेपाली या गोरखा लोग किन नृगोष्ठियों के समीक्षण हैं? नेपाली या गोरखा लोग आर्य मंगोल किरात की नृगोष्ठियों के समीक्षण हैं। लाल मोहरिया पंडा का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले पन्ने में देखो, मैं जो आपको समझाया था, नीचे में लिखा हुआ है पहले पन्ने के। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कामाख्या मंदिर के निर्माता और प्रागज्योतिषपुर के राजा नरक की का जन्म वर्तमान नेपाल के सुनसरी जिले के वरा क्षेत्र में हुआ था और उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा करने के लिए नेपाल से पुजारी को बुलाया था। बाद में वे पुजारी कामाख्या मंदिर में लाल मोहरिया पंडा के नाम से मशहूर हुआ था। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। छबिलाल उपाध्याय। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष का नाम छबिलाल उपाध्याय है। ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में नेपाली भाषी लोगों को संरक्षित वर्ग का दर्जा कब मिला? ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में नेपाली भाषी लोगों को सन 1947 में संरक्षित वर्ग का दर्जा मिला। रतिकांत उपाध्याय कौन थे और उन्होंने कहाँ सत्रों की स्थापना की थी? रतिकांत उपाध्याय श्रीमंत शंकरदेव के शिष्य थे तथा उन्होंने वर्तमान तियोक और नौगांव में नेपाली सत्र का स्थापना किया था। गोरखा समुदाय के लोगों का प्रमुख उत्सव क्या है? गोरखा समुदाय लोगों के उत्सव में महिलाओं का तीज, पारिवारिक संबंध मजबूत बनाने वाला उत्सव बड़दशे और भाई बहन के प्रेम का उत्सव तिहार प्रमुख है। जम्बूद्वीपे आर्यवते भारतवर्षे असम प्रांते का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखो अपने ध्यान से, जम्बूद्वीपे लगभग 5 साल पहले से ही अर्थात महाभारत के समय से ही नेपाल और असम के बीच पारस्परिक संबंध और प्रवचन था। तब ये समस्त अंचल जम्बूद्वीप या आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। असम के नेपाली भाषी लोग जाना जाता था। सालाना पितृ श्राद्ध में पिंडदान करते वक्त मंत्र के साथ अपने पते का उल्लेख कर जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते भारतवर्षे असम प्रांते कहते हैं। सुगोली संधि कब हुई और इसके तहत किस देश के भूभाग और नागरिक भारत में शामिल हुए? सुगोली संधि 1815 और 16 में हुई। इसके तहत नेपाल देश के भूभाग और नागरिक भारत में शामिल हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 9 संक्षेप में लिखना है। छबिलाल उपाध्याय, हरिप्रसाद गोरखाराय और दलबीर सिंह लोहार।
इससे पहले मैंने इनके बारे में बताया था, आप लोग वही लिख सकते हो। धन्यवाद।